कुठला नितिन तर जी कर दीजिए। मथेन वनवास हाँ जी। सूक्ष्मता मनसा हाँ जी। मथेन कल सूक्ष्मता संज्ञाओं के बारे में, उसके बारे में कि हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं संज्ञाएं, उसके बारे में हमने काफी मतलब है कि डिटेल में कर लिया है। ये संज्ञाएं आचरण के विभिन्न मूल स्रोतों को खोजने में बहुत सहायक। प्रज्ञापना सूत्र के 8वें पद में संज्ञा के 10 भेदों का वर्णन इस प्रकार। ये जो है 8वां पद जो है प्रज्ञापना सूत्र का, वो संज्ञा के ऊपर लिखा गया है, लेकिन बहुत विशेष डिटेल में नहीं लिखा गया, 2 पेज ही। हाँ ऐसे ही मिलता है। ऐसे ही मिलता है। बाकी संज्ञाओं का वर्णन जगह जगह आता है, संज्ञा में आता है। तो आहार, हाँ, जितना खुलासा आपके उससे समझ में आया ना उतना करिए। आहार संज्ञा सुधा वेदनी कर्म के उदय से कवल आदि यानी कि ओज और रोम, 3 तरह के आहार होते हैं। कवल आहार, ओज आहार, रोमा। रोमाहार तो लगातार चलता है। ओजहार तो जिसमें एक जीव जाता है घर में उसी समय लेता है, जब जो पहला आहार लेता है वो ओजहार होता है। और कवल तो हम जो डालते हैं अंदर, कवल। मतलब ना ये आहार संज्ञा का संबंध क्या कवल आहार से ही है? नहीं। नहीं नहीं, संज्ञा तो तीनों से आपको भी है, इसका भी आहार है कि बाहर मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, जरा मैं मौसम ठंडा हो जाए, शरीर को लगे ठंडक लगे, पेड़ के नीचे गर्मी लगती है, आप छाया में जाके खड़े होते हो, शांति मिले, तो रोमा से वो आहार लेने की बात है ना। हाँ, हमें मिलती है, पेड़ के नीचे तक गर्मी होती है, छाया में जाके बैठ जाते हैं। आहार का तो जो भी चीज आहार का शरीर के किसी भी अंग से, अब मान लिया हम अगर आहार कर रहे हैं तो फिर ये देवों में और नारकियों में कैसे होगा? उनमें तो कवल आहार है नहीं। पुद्गल हाँ, शरीर का अंग बनते हैं, बस वो आहार। वो आहार है। जैसे हम शरीर में कोई मलहम वगैरह लगाते हैं मालिश करते हैं हाँ, वो भी आहार है, वो भी वो आहार है। कभी कुछ कहते हैं रात्रि को नहीं लगता रक्त होता है ना रक्त होता है ये जो देखो वो चूड़ी या पहनते, ये भी हार है। कवल आदि ओज रोमाहार के लिए पुद्गल ग्रहण करने की इच्छा को आहार संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के आचरण का बहुत बड़ा भाग आहार संज्ञा से प्रेरित है। हमारी जितनी दिनचर्या है उसमें देखो कि कितना ज्यादा आहार के साथ हम प्रभावित हैं। क्या खाया था, क्या खाना है, ये मन करता है, ये नहीं करता। आहार का ये सबसे देखा जाए तो संयमी के लिए, संयम वाले के लिए सबसे क्रिटिकल ये है। 4 संज्ञाएं जो बेसिक हैं, बेसिक मुख्य 4 संज्ञाओं में से उसकी आहार संज्ञा, चाहे इतनी दीक्षा पर्याय हो गई, ज्ञानी है, सब कुछ है, पर उसकी आहार संज्ञा हो सकता है ज्यादा। भय संज्ञा को कंट्रोल कर लेगा। भय संज्ञाता अज्ञानता जब ज्यादा होती है, अज्ञानता से उसको डर लगा रहता है, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो। जब तक उसको ये नहीं पता कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा भला बुरा कर नहीं सकता, इतनी सी बात, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, तो भय संज्ञा चली जाती है। भय संज्ञा मतलब मेरा मरण ही नहीं होना, ना जन्म होना, तो फिर मैं डर किस बात का? मरना जीना जो है वो तो शरीर का है, तो शरीर का ठीक है, ये वैसे भी छूटना है, तो जब छूटना है छूट जाए। मेरा तो मरण होना ही नहीं है, बल्कि एक नई ड्रेस मिलेगी, पुराने कपड़े फटे हुए निकल जाएंगे, एक नई ड्रेस। अपनी सोच ही है ना ऐसी। फटे हुए कपड़े पहनकर ज्यादा लंबा घूमने की बजाय नई जगह जाकर नए कपड़े लेना वो ज्यादा नहीं अच्छा है? हाँ, पर ये अपने हाथ में है नहीं। ना तो हमने जाने की इच्छा करनी है, ना आने की, ये हमारी मर्जी से तो हो नहीं रहा कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, इच्छा से। लेकिन जो हम प्रवृत्तियां कर रहे हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, वो डिसाइड कर रही हैं। कर तो इनडायरेक्टली तो मैं ही डिसाइड कर रहा हूं मैंने कहाँ जाना है। हाँ, जो क्रियाएं कर रहा हूं उसी से जा रहा हूँ। ये बातें जब समझ में आ जाती है, भय निकल जाता है। जैसे बचपन में भय होता है, छोटी उम्र में भय होता है कि मेरा कुछ हो नहीं सकता। कर्म सिद्धांत समझ में आया अगर, जिसके भय है इसका मतलब उसे कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आया। जिसको कर्म सिद्धांत समझ में आ गया कि कुछ भी अकस्मात नहीं होता, अचानक नहीं होता, तेरे साथ अन्याय नहीं होता, सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, तेरे कर्मों के अनुसार है, तो फिर डरना किस बात? ये बात आज डर निकल गया। हाँ, साधु की मैथुन संज्ञा भी चली जाती है। परिग्रह का थोड़ा कमती बढ़ती हो सकता है, लेकिन परिग्रह का भी त्याग हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आहार संज्ञा जो है ना, ये बहुत टिपिकल है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें फंसे हुए देखे जाते हैं जो है। लोग तो घरों में भर भर के मिलते हैं हाँ, ना। प्राणियों के आचरण का बहुत बड़ा भाग आहार संज्ञा से प्रेरित है। सुधा की निवृत्ति के लिए भोजन की इच्छा करना बुरा नहीं है भाई।
क्षुधा की निवृत्ति के लिए अगर ध्यान उधर लग रहा है, स्वाध्याय में नहीं जा रहा, भूख लगी है, ये कर रहा है, और ये जो है क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन की इच्छा करना बुरा नहीं है, परंतु भोजन करने की विकृत इच्छा है, पेटूपन और चटोरेपन से प्रेरित होकर मर्यादाहीन भोग इच्छा करना, मर्यादाहीन, और खाओ और खाओ, इसमें ये खट्टा होना चाहिए, ये चटोरापन है, नमक और डाल दो इसमें, ये खटाई डाल दो, ये जो है ना उसका पेटूपन और चटोरेपन से ये प्रॉब्लम है, ये विकृत इच्छा, ये प्रॉब्लम करती है। मतलब नानी हाँ आहार संज्ञा, ये चार संज्ञा सभी जीवों में होती है। हाँ, ये 10 सभी 10 होती है, सभी की सभी। 10 10 हाँ, होती है। स्थावर जीव है जो हाँ, उसमें भी होती है। स्थावर जीव हाँ, तो वनस्पति के लिए हम बताते हैं ना। वनस्पति को दिखती है, हाँ, बाकियों की दिखती नहीं है। नहीं वो ठीक है, दिखे ना दिखे, संज्ञा तो उनकी है, या तो है। संज्ञा तो है। अच्छा, कुछ ऐसे जीव होते हैं हाँ जिनका शीत रक्त वाले प्राणी जो कई कई महीनों तक मतलब बाहर ही नहीं आते हैं, हाँ ठीक है। तो उनकी उस समय आहार संज्ञा क्या? हाँ, उनकी आहार संज्ञा उसी हिसाब के पीरियड है जिस टाइम, मान लिया आप एग्जाम्पल ले लो, छिपकली की ले लो। हाँ, छिपकली जो है ये तो गर्मी के अंदर निकलकर सारा दिन मच्छर हाँ, खाती है, ये मेरा खा ऐसा वजह से। सर्दी आती आपको दिखाई देती हाँ है, जी, वो अपने चली जाती है, चली जाती है। अब आहार क्या लेते हैं? क्या हो गया, काफी रहते हो। हाँ, अब कीड़े मकोड़े हैं, अंदर घुस जाते हैं, 5 5 महीने निकलते नहीं बाहर, निकलते नहीं है बाहर। अंदर ही अपना काम। अभी ये खुराक जो है ना, एक साइकिल बन जाता है उनका, हाँ, जैसे उनका ब्रीडिंग का साइकिल है, उनका हर चीज का एक साइकिल है, उन्होंने उस साइकिल को अडॉप्ट किया हुआ है, बन जाता सबका बन जाता है। हाँ जी, नहीं, वो तपस्या नहीं है, वो तपस्या नहीं है। हाँ, मतलब खाते नहीं है, तपस्या वो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं उसको बिल्कुल ही ना मिले तो उसकी अकाम निर्जरा हो जाए, काम देते हैं। अकाम निर्जरा है, लेकिन उसकी मुक्ति के हिसाब से नहीं है। है। और अब तक हम यहाँ तक मनुष्य भाव तक पहुंचे, अकाम निर्जरा से ही पहुंचे, और जब सकाम निर्जरा करने की बारी आ रही है अब भाग रहे हैं। तो अपने को आहार संज्ञा का समझना है कि अगर खाना आया, जो मिला खा लिया, थोड़ा खा लिया, जितना अच्छा है आपने, भूख से कम खा लिया कि इतना मुझे चाहिए चाहिए, ये तो सिस्टम है, शरीर है ना, वो डिमांड करेगा ही करेगा, वो तो आपको देना ही देना है, देना है। अब देखो कैसे देते हो, पहले ज्यादा दे देते हो, फिर थोड़ी दिन एक दिन नहीं देते, फिर दूसरे दिन ज्यादा दे देते हो, ऐसा करते हो, या थोड़ा थोड़ा करके देते हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन आहार की आपकी वृत्ति तो है ही है, वृत्ति है ही। अब ये जो हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये तब पता चलेगा कि ये आहार संज्ञा को भी कैसे कंट्रोल करना है, आहार संज्ञा। कल आपने बताया था हाँ ऐसे हाँ अपने क्लास के अंदर चर्चा में कि भगवान ने इतने 6 महीने के भी तप किए, हाँ चौमासी तप भी किए, हाँ और केवल ज्ञान होने के बाद नित्य भोजी थे। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ये आया हुआ वर्णन आया है। हाँ, हाँ, तो आहार संज्ञा से उनकी संज्ञा रही नहीं। नहीं संज्ञा नहीं, वो खुद थोड़ी लेने जाते थे, जो भोजन आता था हाँ, सुधर्मा स्वामी लाते थे, जी, जबकि गौतम स्वामी चाहते थे कि मैं लाऊं इनका आहार, वो गौतम स्वामी के आहार को नहीं, सुधर्मा स्वामी लाते, हाँ, सुधर्मा स्वामी, ये वर्णन आया आया सुधर्मा स्वामी। ये सावक से भाषण में हाँ, आया। ऐसा क्यों? आशा आशा ऐसा भी उनको, उनके मन में था कि इसका तो पहले ही मेरे साथ इतना लगाव है, हाँ, फिर भोजन, फिर क्या लाऊं इनके लिए, अच्छा लाऊं, ये और लगाव बढ़ेगा। वो तो बेले बेले का पारना करके जाता है, ठीक है तू आराम से रह, अपना खा जो कर कर। उनका आहार जो है वो लाते थे, बाकी संत उसे सुधर्मा स्वामी लाते। सुधर्मा स्वामी को वो जो गाथा है ना, इनको लोहारी भी कहते थे। हाँ, लोहारे के हाँ, तो उस गाथा में लोहारी शब्द से आया है, लोहारी लोहारी शब्द पत्र के थे ना। हाँ, तो लोहारी करके उन्होंने लिखा है कि ये जो है, एक जगह वर्णन आया कि वो व्यक्ति जब आता है व्याख्या प्रगति सूत्र में, तो भगवान का चेहरा चमकता हुआ और इतना दिव्य देखकर, और साथ में लिख दिया क्योंकि अब वो नित्य भोजी थे। ये मेंशन करा हुआ है, नित्य भोजी। ये उसका आता है स्कंदक परिराजक, जब आता है तो उस समय स्कंदक परिराजक आता है ना। इस तरह हाँ, परिभाषा। स्कंदक परिराजक। तो स्थानक सूत्र के षठ स्थान सूत्र 41 में समी को 6 कारणों से भोजन करना उचित बताया है। क्षुधा वेदनी की पूर्ति के लिए, व्याव्रत के लिए, क्रिया समिति के पालन के लिए, संयम की रक्षा के लिए, प्राण रक्षा हेतु और धर्म चिंतन के लिए, 6 कारणों से साधु के लिए, साधु साधी के लिए ये बताया कि 6 कारणों से भोजन करना उचित बताया। अगर उसको यह है कि करके और पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा, किसी की सेवा का भार नहीं हो रही, मैंने उपवास किया है, तो वो किसी काम का नहीं। मतलब सारी क्रिया समिति के पालन करनी है, वो भी करना है, संयम की रक्षा करनी है, प्राण रक्षा हेतु और धर्म चिंतन के लिए।
अब जब वो एग्जाम्पल आती है ना कि किस तरह जो है मार्सुस मुनि जो है उसका और इसका ये करकंडू पूरा रूप। कुरकड़ू हाँ। दोनों लिखते, दोनों आते हैं नाम, हाँ। दोनों जगह आते हैं, कुरकड़ू भी आता है। तो कुत्ते ही को दूंगा हाँ ना। हाँ, एक्चुअल में करकंडू इसलिए कहते थे, उसके कर हाथ के ऊपर उनके खुजली का खुजली होती थी वो तो खुजलाते रहते हाँ हाँ, खुजलाते रहते थे हाथों को, तो करकंडू मुनि थे ऐसे। कंडू खुजली को हाँ, खुजली को कहते हैं। तो अब यहाँ से ये जो है ना, ये तो नाम उसका पेट में डाला गया है। हाँ गरुड़ जो है ना, हाँ, गरुआ। वैसे मेरा ख्याल उसका नाम था ललितांग, ललितांग था, मैं चेक कर लूं, मुझे ध्यान में आ रहा है कि ललितांग नाम था उनका। तो तो वो उनका एक पात्र था, उतना मात्रा में वो बोलेंगे वो लेते थे। हाँ, वो वो तो पात्र में, लेकिन वो मतलब संवत्सरी वाले दिन भी। उनका नाम था गरुड़। हाँ पूर कहते हैं चावल को। हाँ, वो पूर गरुड़ इसलिए नाम पड़ा था। तो शुदा वेदनी की पूर्ति के लिए, मतलब शुदा अगर आज जो मिल जाए खा लिया, भोजन ले लिया, वो मिल जाए सहज में। देखिए वो बेले बेले पारना होता था तो भगवान बाहर गोचरी के लिए तो जाते ही थे ना, अगर उनको जो कल्पनीय नहीं मिलती थी जो है, तो वापस आ जाते, वापस जाते, और गए नहीं मिली तो आप वापस आ गए। तो शुदा वेदनी की पूर्ति के लिए, वया व्रत के लिए, इरिया समिति के पालन के लिए, मतलब उन्होंने तप किया नहीं, तप हो गया। ये बात बेसिक समझने की है कि भगवान महावीर स्वामी का तप हो गया, तप हो गया। अब एक सब अभिग्रह करा तो 5 महीने 25 दिन का हुआ, वो भी हो गया। और एक संयम संगम ने उनको जो है 6 महीने तक दुखी किया, 6 महीने का उसने आहार लेने नहीं दिया, उसने आहार इतना तंग किया, और जहां आहार लेने जाते थे वहां पर कोई ना कोई उदम खड़ा करके और उनको मार पिटाई की बात मतलब वहां तक आ जाती थी, उनको पकड़ लो या कर लो, मतलब इनको वहां से निकलना पड़ता, वो गांव ही छोड़ना पड़ता। उसने जान के क्रिएट किया था संगम, वो भी देखिए, वो भी देखिए हो गया, हो गया उसके कारण। ये तो है। हाँ, बाकी चतुर्मास से पहले वो करते थे, तो 12 जो चतुर्मास करे हैं केवल ज्ञान से पहले, उसके अंदर पहले 9 चतुर्मास ऐसे थे कि जिसमें 4-4 महीने के, पहले में ही पानी नहीं और कुछ नहीं, भोजन 4 में। शुरू में जो था वो 1-1 महीने का करा, फिर 2 महीने का करा। हाँ हाँ, तो उस इस तरह से उन्होंने उससे यह अभ्यास बनाया। पहली बार उन्होंने महीना महीना करके देखा, फिर उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 महीने करके देखा अगले चतुर्मास में, फिर बाद में जिस टाइम पहले 3 हो गए तो आगे के जो थे मास उसके अंदर वो उससे पहले 4-4 महीने घर में रहकर वो ऐसे हो गए थे। हाँ, पहले अभ्यास बना लिया था। अभ्यास बना लिया। तो बेले का तो बेले तक तो उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, मतलब वो ध्यानस्थ होते थे। इसका मतलब बेले के बाद उनको बाहर निकलकर जाते थे पारने के लिए, तो पारना मिलता, तो तभी 229 जो है ना इनके बेले हुए, 229 बेले। तो ये इसका मतलब है कि बहुत लंबी के लिए नहीं है, लंबी दो जो हुए हैं 6 महीने, 6-6 महीने, जब कभी कहता है ना कोई आदमी, मैंने कहा पूरी तरह पढ़ा नहीं है। 6-6 महीने का उनके पास 6-6 महीने ऐसे नहीं हुए, एक ही 6 महीने का, 6 महीने का हुआ, और वो भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया। हाँ। अभिग्रह वाला जो है वो 5 महीने 25 दिन, ये 2 है। ये सोच के थोड़ा कि भाई 6 महीने का होगा, तो बिगड़ा जब पल गया पल गया। नहीं, बिगड़े में कंडीशन थी, आओ तो पता है। हाँ, कि अभिग्रह के अंदर ये था, अभिग्रह के अंदर कि 6 महीने तक अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा, ये कंडीशन 13। मान लिया 6 महीने ओवर हो जाते, नहीं होते तो हार ले लेते वो। जो उसकी भाषा है ना, उस भाषा के अनुसार कि 6 महीने का मतलब 6 महीने इंतजार करूंगा कि ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। और देखिए कि हाँ 13 बोल, 13 के 13 बोल जो है 5 महीने 25वां दिन था तब पूरे हुए, तब पूरे। वो भी अगर उसके आंख में आंसू नहीं आते चलना के तो लौट ही गए थे। हाँ, अब सर्पणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में भोजन अल्प किया जाता था। क्रम से पहले आरे में 3 दिन पश्चात मात्र एक दाल का दान, जो मात्रा होती थी एक दाल का दान। दूसरे आरे में 2 दिन पश्चात मात्र बेर जितना आहार, और तीसरे आरे में 1 दिन पश्चात आंवले जितना आहार। तो ये इतनी आहार की मात्रा, और शरीर कितना बड़ा था उनका पहले, दूसरे, तीसरे आरे में। इसका मतलब शरीर से आहार का कोई ऐसा मतलब नहीं है, इतना आहार था। बात आती है कि जो आहार कर रहे हैं ना, उसकी गुणवत्ता क्या है,
उसकी गुणवत्ता क्या है। उस समय पर जो पहले आरे में अगर वो आहार जो था 3 दिन बाद करके एक दाल का दाना लेते थे, उसके लिए वो पर्याप्त था। अब जैसी काल दूसरे आरे में आया, अब वही वही जो चीज है, थे तो कल वृक्ष ही। अब कल वृक्ष का जो है भोजन है, अब 2 दिन पश्चात उनको लगती है। और एक तो टाइम कम हो गया, एक उसका मात्रा जो होगी वो बढ़ गई। दाल का दाना कहाँ पर, और कहाँ पर बेर जितना लेना, बेर जितना लेना। और तीसरे आरे आते तक वो आंवले जितना हो गया, आंवले जितना हो गया। तो ये आहार का, ये उसमें क्या हुआ कि उस जीव की, वैसे जैसे आज है ना कि हर समय जीव खाता रहता है, क्योंकि अब उस आहार के अंदर कुछ इतना दम ही नहीं है। उसके अंदर आपको, गुणवत्ता रही नहीं ना। हाँ, गुणवत्ता नहीं रही है मतलब उतने लायक। कथा भाग में पढ़ने में आया, हम्म, अभी इसी आदि की बात है, हम्म, इसी मतलब समय की बात है। कथा भाग में पढ़ने में आया कि मुनि राजा आए कहीं से विहार करके, तो श्रावक ने कहा कि मैं आपको गोटी साथ में जाऊंगा, चलूंगा मैं, तो तुम पहले मेरे घर चलना। तो गए वो गोटी लेने संत में, तो कहता पहले मेरे घर चलो। और अपने घर में गया तो देखा तो उसके घर में इतने से बर्तन में खिचड़ी बनी है। हम्म, और उसने वो छोटा चम्मच उठाया हाँ, और कहा कितने महाराज हो आप? यदि हम 4 हैं, हाँ, 5 हैं, जो भी। हम्म, तो उसने उतने चम्मच खिचड़ी दे दी हम्म, और हाथ रोक लिया। हम्म, अब महाराज सोचते हैं उन्होंने बात का बंद कर दिया, क्या करें? तो कहते हैं महाराज साहब पहले आप ये आहार वापर लो, हाँ, मैं नीचे खड़ा हूँ, हम्म, आवश्यकता हो तो चलेंगे। आगे चलेंगे। अब वो लेकर आ गए आहार, हम्म, तो बड़े सत्य का हार ले आए, तो हार ले आए। साहब ने कहा है कि पहले ये आहार आप काम में ले लो, हाँ, अगर आवश्यकता लगेगी तो आगे चलेंगे। देख के हैरान हो गए, खाने बैठे और महाराज साहब सबने तेले तेले का कुछ खाने के लिए, उसको खाने के बाद इच्छा ही नहीं रही। हाँ, वो एक एक चम्मच कितनी सबने खाई। तो बाप है ना, बाप कथा आपने पढ़ने में आई हाँ, है। ठीक है, ठीक है। देने वाले के हाँ। भाव का बहुत महत्व है इसमें। तो स्थानक सूत्र के 619 के अंदर 109 में भोजन का परिणाम या विपाक 6 प्रकार का कहा गया। ये छठे में आता है कि आहार कैसा हो, मनोज्ञ हो। मनोज्ञ यह है कि यह मन में आता है कि मन में आनंद उत्पन्न करने वाला हो, अर्थात भाने वाला हो, या रुचि के अनुसार होना। आज तो ये मतलब भाव आ गया, तो उसका मनोज्ञ हो गया, और वो मिल जाए तो उसकी तो बाँछें खिल जाती हैं क्या से भाई आज तो। रुचि और चटोरापन, इसमें फर्क हुआ? हाँ, होता है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, दोनों में फर्क है। लालसा में फर्क हाँ, है। वो दोनों में फर्क है। रसिक जो है ना, हाँ। रसिक जो है वो विविध, मतलब है विविध रस युक्त व्यंजन वाला, विविध रस वाला। अब पहले जैसे कटोरियों में खाना ना, ये खट्टी चीज ली, नमकीन वाली है, ये थोड़ी मीठी है, तो उसकी वैरायटी से खाता है। वो रस रस लेता है, रस लेता है। पहले थाल भी बड़ा होता था, और थोड़ी थोड़ी सब्जी कटोरियां ज्यादा रखी जाती थी। राजस्थान में हाँ, अभी तो विविध रस युक्त व्यंजन वाला। फिर प्रणीय, प्रणीय जो है ना, रस रक्त आदि धातुओं में समता लाने वाला, ये अच्छा माना जाता है। आपका बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं ना आज की डेट, रस और रक्त आदि धातुओं में समता लाने वाला, ये प्रणीय आहार है। फिर बृहणीय है, बृहणीय जो है रस मांस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला। ये जैसे मक्खन है, ये है बादाम है, ये उसका मतलब ये है, ये अपना शरीर को बढ़ाने वाला लोग खाता है ऐसे। पौष्टिक, ये बहुत पौष्टिक है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, तो धातुओं को बढ़ाने वाला। और फिर आती है मदनीय। मदनीय जो है वो है काम शक्ति को बढ़ाने वाला, ये भी आहार होता है। कई सर आहार पे डिपेंड करते हैं, तो जिनको आजकल के जमाने में कह देते हैं एफ्रो फूड कह देते हैं। और ये जो है दर्पणीय क्या है कि शरीर का पोषण करने वाला, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि इसमें तीसरा और छठा जो बताया है, प्रणीय मतलब रक्त रक्त आदि धातुओं में समता लाने वाला। आप देखते हो मौसम के अनुसार देख लेते हो, या ऐसा शाम को ये लाना है, ये नहीं खाना, वो उसको बैलेंसिंग करते हैं। हाँ, रात को शाम को छाछ नहीं पीनी, फल नहीं खाना, सलाद नहीं खानी, इसलिए होता है। तो शाम को बड़ा हल्का भोजन हो, दाल है, सब्जी है जो हल्की वो बनी हो। सब्जी भी कैसी हो कि वो भारी नहीं हो, ये भिंडी गोभी ऐसी चीजें नहीं हो शाम के टाइम। शाम के टाइम वो घिया बनी होती है, टिंडे बने होते हैं हल्के। हाँ, वो मतलब ये पहले से शाम को खाना जो है इस ढंग का होता है। और जैसे फल वगैरह कहते हैं कि दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए,
छाछ वगैरह दोपहर के बाद नहीं पीनी चाहिए। तो ये शरीर का क्या है, ये सारा उसकी बैलेंसिंग करने के लिए, कि बैलेंसिंग करने के लिए कि हमारा शरीर जो है, शाम को हल्का इसलिए खाना है कि सूर्य अस्त हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी जो है, और उसके कारण अब अगर भारी चीज खाओगे तो उसको हजम करने में मुश्किल होगी। तो उसकी उसी तरह, और सुबह का नाश्ता अगर थोड़ा हैवी करा है या बढ़िया करा है, हैवी करा है, तो वो सारे दिन के अंदर हो जाएगा एडजस्ट। हाँ, पच जाता दोपहर का है। अगर नाश्ता अच्छा बढ़िया किया तो आपको दोपहर का खाना खाओ या नहीं खाओ उसका फर्क हो जाएगा। छोले खाने हो गया काम। साधना के लिए यदि शरीर जरूरी है तो शरीर के लिए आहार जरूरी है, मतलब आहार की आवश्यकता तो है, अर्थात आहार को नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ा जा सकता। मतलब हमारी जो संज्ञा है ना, वो आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ने की है, आहार छोड़ने की नहीं है। अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होने वाले के लिए आहार की आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। उसको तो जो इसके ऊपर आरूढ़ हो रहा है उसको तो आहार के अंदर जो, अब ये जो भिक्षावृत्ति बताई है, तो इसके अंदर क्या है कि जो मिले वो ले लिया, रस परी क्या है। हाँ, और जो मिले तो ले लिया। तो आहार की आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। आहार, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की चर्चा भक्त कथा से आहार संज्ञा पुष्ट होती है, खाने की चर्चा वहां आया स्वाद था। शब्द नहीं बोलना चाहिए। स्वाद नहीं नहीं, बात बोलने की नहीं है, बोलोगे बात ये अंदर भाव क्या है। तो आप कहीं कई वक्त बोलते नहीं है, भाव होता है, भाव होता है। फिर भी फर्क हाँ, नहीं नहीं, फर्क कुछ नहीं है, शब्द तो उसकी बताया, ज्यादा अंदर अंदर आ गया, अंदर आ गया, भाव ही नहीं आना चाहिए। और भाव आ गया तो बोला नहीं, व्यक्त नहीं किया, सिर्फ इतना ही है ना, पर अंदर तो हो गया ना, जैसा मौन में करते हैं, मौन करते हुए अंदर से भी चल रहा है। चल रहा होता है ना, बस यही तो बात है। क्यों कहते हैं कि काष्ठ मौन करो, लकड़ी की तरह, कि कोई इशारा ही नहीं कर सके, कुछ ऐसा काष्ठ मौन होना चाहिए। काष्ठ मौन क्या देते हैं, उससे हल्का जो होता है आर्य मौन है, आर्य मौन के अंदर है। तो बोला नहीं है कुछ है, पर ऐसे देख के इशारे से काम हो जाता है। आपने कोई चीज किसी ने उठाना, वो ढूंढ रहा है ना, उसको ऐसे करके देख दिया, उसकी निगाह वहीं जाएगी, वो कहेगा ये पड़ी, ये पड़ी। कल की क्लास में आ रहा था कि मुनिराज पल में द्रव्य लेंगी, पल में भाव लेंगी। हाँ, तो होता ही है। हाँ, भावलिंग, एक्सप्लेन कर रहे थे। भावलिंगी मतलब सातवें पे, जी और द्रवलिंगी छठे पे, जी। बस। आहार के विषय में यह भी जानना है कि आहार कारण जीवन नहीं टिकता। हम्म। यदि जगत के, यदि बताने के बाद हाँ, बताया। यदि जगत के जीवों का जीवन आहार से टिकता हो तो इस जगत में किसी जीव को मरना ही नहीं चाहिए, किंतु खाते पीते भी अनेक जीव मरते देखे गए, और एक दिन सभी को मरना है। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि आहार कारण जीवन नहीं है, सब अपनी अपनी आयु के अनुसार जीते हैं। आयु के ना शेष होने पर चक्रवर्ती वासुदेव के लिए बनाए गए सिंह केसरी या मोदक भी काम नहीं आते उनके लिए। तब वो सिंह केसरी या हर एक आदमी नहीं खा सकता, जी। और उसको वो खाते हैं, उसके लिए बनते हैं। बस चक्रवर्ती का तो भोजन ही नहीं खा सकता आदमी, हाँ। जिस तरह का भोजन होता है। जहां आयु समाप्त हुई वहां आहार क्या करेगा। यदि आहार से शरीर टिकता हो तो खाने वाले को कोई, मतलब खाने वाला कोई मरना ही नहीं चाहिए। अगर आहार से शरीर टिकता तो वो खा रहा है, और सब एक दिन उपवास वाले खाना और तो सभी दीर्घ उपवास करने वालों का प्राणांत हो जाए। हाँ। और बिना आहार के भी पवन भक्षी, रोमाहार या सूर्य ऊर्जा ग्रहण करने वाले वर्षों तक जीते रहते हैं। इसलिए आहार के साथ जीवन मरण का कोई संबंध नहीं। अब आहार के साथ कोई संबंध है ही नहीं है। ये तो हमें पता है कि आज हमने उपवास कर लिया तो हमें भूख ही नहीं लग रही, और अगर उपवास नहीं किया हो तो वो 1 घंटा खाना लेट हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर देखो कैसी स्थिति है। ये तो मनोस्थिति है, सारी खेल कर रही है ना। वो संकल्प में शक्ति है कि भाई आज मैंने उपवास करा तो मैंने भोजन करना ही नहीं। जिन्होंने कभी एक एकाग्रता नहीं किया उन्होंने मांस कारण हाँ, करें। इसलिए आहार के साथ जीवन मरण का कोई संबंध नहीं है। ये सब इसलिए कहा है कि आहार का हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, उसे सम्यक रूप से जानना आवश्यक है। नरकों में प्रथम नरक में से 7वीं नरक में जाने में जीव को उत्तरोत्तर काल स्थिति बढ़ती है, अवगाना भी दुगनी दुगनी होती जाती है, और आहार की मात्रा भी अधिक होती जाती है। पहली रतन प्रभा से लेकर नीचे जो जितना जा रहा है उसकी आहार भी बढ़ रही है, शरीर भी बढ़ रहा है, और उसकी आहार की मात्रा बढ़ रही है, आहार की मात्रा बढ़ रही है।
इसके विपरीत वैमानिक देवों में जितना जितना ऊपर के कल्पों में जाते हैं उत्तरोत्तर अवगाहना कम होती है और आहार की इच्छा भी कम होती जाती है। वो छोटे होते हैं, उनका साइज छोटा, जितना ऊपर जा रहा है देव उसका मतलब अवगाहना कम होती जा रही है। अब नीचे धर्म और ईशान के अंदर 7 हाथ की अवगाहना है, तो धीरे धीरे करते करते 26वें तक जाता है तो 1 हाथ की अवगाहना रह जाती है, यानी सिर्फ 1.5 फुट। मतलब उत्तरोत्तर विमानों में, अनुत्तर विमानों में कितना रह गया, 1.5 फुट की हाइट रह गई अफगाना रह गई। इसके विपरीत विमानिक देवों में जितना जितना ऊपर के कल्पों में जाते हैं उत्तरोत्तर अफगाना कम होती जाती है और आहार की इच्छा कम होती जाती है। आहार की इच्छा का अधिक होना दुख का कारण है। जिसको आहार की इच्छा अधिक हो रही है ये दुख का कारण है कि थोड़े से अगर आहार से गुजारा हो रहा है, थोड़े से आहार से गुजारा हो रहा है, उसका काम उससे चल रहा है, वो ज्यादा डाल रहा है, ज्यादा डालने को उसको हजम करने के लिए ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। वो ज्यादा शक्ति लगाता है तो उसको फिर ज्यादा खाना पड़ता है उसको रिस्टोर करने के लिए। उसका साइकिल ही वैसे चलता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना बढ़ाते जाओ ना तो एक दिन आओगे कि आपकी भूख बढ़ गई, क्यों? आपने वो आदत डाल दी। और आप आधी आधी रोटी कम करनी शुरू कर दो, आपकी भूख वही सीमित हो जाएगी। इतिहास में ऐसा वर्णन भी जानने में आता है कि शाही दावतों में सभी प्रकार के व्यंजन को ना खा पाने पर कुछ राजा खाया हुआ वमन करके, यानी मुंह में एक उनके पास पंख होता था, वो गले में डालकर पंख घुमा लेते थे और फिर वो वॉमिट कर देते थे माता जितनी आइटम खाए। उसके खाने के बाद फिर वो कुल्ला वगैरह करके फिर बैठ जाते थे और फिर खा लेते थे। अर्थात ऐसी मर्यादाहीन आहार इच्छा की जिससे कि होने वाली स्वास्थ्य की हानि का भी ध्यान नहीं किया जाता। उसके अंदर वो नहीं, वो समझते थे मैंने खाना निकाल दिया, लेकिन खाना को जैसे अंदर गया निकला उसके साथ लार जो और सारे रसायन गए अंदर साथ में, वॉमिट करने में तो वो भी निकल गए जो खाने को डाइजेस्ट। तो अंदर की उसकी कमी और कितना उसकी मतलब शरीर की हालत क्या हो जाएगी। अब फिर वो नया आहार डाल देता है उसके अंदर। हाँ, तो इससे इस स्वास्थ्य की हानि का ध्यान नहीं किया जाता था। इसका फलितार्थ ये है कि ऐसे लोग खाने के लिए जीते थे ना कि जीने के लिए खाते थे। रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी जानते हुए भी रात्रि में भोजन करने का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अब उल्टा हो रहा है, विदेशों में लोग पहले खाने लगे हैं, शाम को उनका डिनर जो है वो अर्ली होने लगा है और हमारे यहाँ लेट होने लगा। वहां के लोग तो अब रहने के लिए भी मिट्टी के घर जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये रात्रि में भोजन करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये संज्ञा 6ठे प्रमथ गुण स्थान तक पाई जाती है, 7वें अप्रमथ गुण स्थान में इसका अभाव वर्तता है। इसको दिगंबर मान्यता में कहते हैं। 7वें के अंदर इसका अभाव होता है संज्ञा का, 6ठे तक रहती है। शेष तीनों संज्ञाएं भी 7वें गुण स्थान से ऊपर उपचार मात्र हैं, उनका कार्य नहीं पाया जाता, किंतु मात्र उन कर्मों का उदय पाया जाता है। मान लीजिए सारा यह ना 7वें मतलब ऊपर संज्ञाएं जो है 7वें गुण स्थान से ऊपर उपचार मात्र है, वर्णन आता है, लेकिन उनका उन कर्मों का उदय नहीं। शुदा वेदनी का जो है खेल तो सारा शुदा वेदनी का है, शुदा वेदनी का है। और जो हमारा शुदा वेदनी अलग चीज है और रस के साथ करने का वो मेरा मोह है, वो राग है, तो मैं यही खाता हूं, मैं ऐसा ही खाता हूं। दोनों कर्म चले। शुदा वेदनी वाला जो है जो मिला खा लिया, पेट भरना है, जो मिला जो सात्विक बना वो उसने खा लिया। अब ये मतलब आहार संज्ञा को अपने को ये तरह ये सारा जो है पॉइंट्स जो नोट है इसमें देखना है मुझे आहार संज्ञा को कैसे कंट्रोल करूं। ये आगे जाके विषय आएगा, लेकिन पहले अपनी आहार संज्ञा को समझना है कि शुद्धा वेदनी अलग है और ये कह कर कि आज ये बनाओ कल ये बनाया था, ये वैरायटी जो खाने का है, ये भाव नहीं है। यानी कि जो हमारा चौथा रस परित्याग है ना, रसों का त्याग होना चाहिए। रसों का त्याग मतलब उसको जो आया ठीक है, क्योंकि उसको डालना तो है ही, शुद्धा वेदनी कर्म के कारण उसको भोजन तो देना ही है। थोड़ी देर रोक लोगे, कुछ दिन रोक लोगे, लेकिन भोजन तो उसको देना ही पड़ेगा। और उपवास की जो प्रक्रिया है ना, ये तो शरीर का डिटॉक्सिफाई करने के लिए बैलेंस हो जाता है, बैलेंस होता है, डिटॉक्सिफाई हुआ है, ये करना चाहिए। डिटॉक्सिफाई शरीर जो है ना वो साफ हो जाता है। अब आती है भय संज्ञा की बात कि भय मोनीय कर्म के उदय से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य का डरना, घबराना, कांपना आदि व्यर्थ की आशंकाओं से या अघटित घटनाओं की कल्पना से भयक्रांत या भय पीड़ित हो। जो घटना घटी नहीं, कुछ पता ही नहीं, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा नुकसान ना हो जाए, वो अघटित घटनाओं की कल्पना से भयक्रांत या भय पीड़ित हो जाता।
अब देखेंगे आप जितने भय किए, कुछ समय के बाद वो जब वो घटना जो जिस तरह सोची थी घटने की, वो घटना जो है समाप्त हो गई, देखा वैसी घटी ही नहीं। जो हम प्रॉब्लम सोच रहे थे ये आएगी, ऐसा होगा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो वास्तव में तो हुई नहीं, और वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब हम व्यर्थ में ही अपना वर्तमान नष्ट करते रहे कि ये ना हो जाए, ये खराब ना कर दे, ऐसा ना कर दे। ये जब तक कर्म सिद्धांत पे विश्वास नहीं आती, तेरा बाल बांका नहीं हो सकता, तेरे का तेरा कोई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तेरी बीमारी भी तेरे कर्मों के अनुसार आनी है। तुझे सारी इस बात का अगर अंदर विश्वास हो जाए, इसका मतलब उसने कर्म सिद्धांत मान लिया। नहीं तो अभी भी कर्म सिद्धांत में वो कच्चा है कि मेरा ये ना हो जाए, ये नहीं करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए। उसके बाद है भय से पीड़ित होना और भयभीत होना, दोनों अलग चीजें हैं। भयभीत वही होता है जो दोषी या अपराधी होता है, वो भयभीत होता है। और एक भय से पीड़ित होता है, वैसी भय से पीड़ित होता है। भयभीत और भय से पीड़ित दोनों में फर्क है, फर्क। 7 प्रकार के भय बताए गए हैं, इहलोक भय, परलोक भय, आदान, अकस्मात, मरण, वेदना और अपयश भय। ये भी हमारे संजीव। नॉनसेंस हाँ जी। जिज्ञासा उभरी है, हाँ फालतू की है। हाँ जी, बोलिए। हंसेंगे सब। हंसे। जो निगोद का जीव होता है, हाँ, तो उसका भी शरीर का आकार बढ़ता है। आकार मतलब? जैसे बड़ा छोटा शरीर का आकार हाँ बढ़ता है, जैसे हाँ जी। जन्म के समय कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता हाँ है। जी। तो निगोद के जीव का ही बढ़ता है। कितना समय होता है, कितना समय एक होता है? सांस लेने में हाँ, 17-18 लाख जन्म मरण हो जाता है। हाँ, तो कितना होगा तो 17.5 बार एक श्वासोश्वास में ऊपर मरण जन्म मरण हो रहा है। दिन में क्या बढ़ेगा? उसका तो इतनी इतनी समझ ही नहीं होती कि कुछ बढ़े या घटे। अगर बढ़ता है नहीं, ये नहीं कह सकते बढ़ता नहीं, हाँ, इतना माइन्यूट है ये तो उसका, वहां जाना पड़ेगा। सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी इन चीजों में नहीं, प्रश्न हमारे जो होने चाहिए ना, प्रश्न बड़े ही। हाँ हाँ। तो 7 प्रकार के भय बताए गए हैं, ये सारे सातों है। 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में भय संज्ञा का भाव होता है, 9वें गुण स्थान में जाती है भय। इसके बाद आती है मैथुन संज्ञा। काम वासना को मैथुन संज्ञा कहा जाता है। पुरुष वेद मोहनी कर्म के उद्देश्य से पुरुष को स्त्री के अंगों को देखने, छूने या और संसर्ग आदि की इच्छा, एवं स्त्री वेद मोहनी कर्म के उद्देश्य से स्त्री को पुरुष के अंगों को देखने, छूने, संसर्ग आदि की इच्छा, और नपुंसक वेद के उद्देश्य से दोनों के प्रकार के, यानी कि उभय लिखा हुआ है कि अंग के आदि को देखने, छूने की इच्छा, इससे होने वाले शरीर में स्पंदन, कंपन आदि के कारण जिनसे मैथुन की इच्छा जानी जाए, उसे मैथुन संज्ञा कहते हैं। ये खेल सारा ब्रेन में होता है, ये ब्रेन में होता है, ये सारा जो है ना, कि उसकी क्या इच्छाएं क्या चल रहे हैं, ये स्पंदन कंपन जिसके कारण ये सारा होता है। देवों में मैथुन संज्ञा 12वें देवलोक तक ही सीमित है, 12वें तक सीमित है, उससे ऊपर के कल्पों में नहीं होती। 9 लोकांतिक देव जो है, ये 5वें 6ठे देवलोक के जो बीच में आते हैं, 9 लोकांतिक देव विषय रति से परे होते हैं, उनको देव ऋषि कहलाते हैं। ये करीब 4,08,720 होती है, इनकी फिक्स है। और इनकी 8 सागरपम की आयु होती है, जो होती है ना, एक मत कुछ कम ना ज्यादा, 8 पूरी 8 की आयु। 9 लोकांतिक देव विषय रीति से परे होने का देव ऋषि कहलाते हैं। 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग में मैथुन संज्ञा का भाव हो जाता है, 9वें गुण स्थान पे हाँ। परिग्रह संज्ञा का है कि लोभ रूप कषाय मोहनी कर्म के उदय से संसार बंध के परिग्रह। जैसे अब देखिए ना, ये एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे, अब ये बहुत बार ले लिए कि मतलब ये कैसे भाव है, ये एक उसकी शक्ति है। जैसे अब तुलसीदास का देखते हैं कि तुलसीदास का पत्नी रत्नावती ने उनको क्या है कि उसका झटका थोड़ा सा दिया, तो उनकी क्या हुआ कि उनकी जो सारी शक्ति उधर लगी हुई थी उसके वो सब्लिमेट हो गई, सब्लिमेशन होकर, और अब वो कैसे किया इतिहास, मतलब रचयिता हो गए, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। इसका मतलब वो ऊर्जा उनमें थी, लेकिन उसका चैनलाइज वो प्रॉपर नहीं कर रहे थे। जो ऊर्जा है ना, ये एक्चुअल में उसका मिसयूज होता है। ये मैथुन संज्ञा जो है ना, इसको इसको बुरा नहीं समझिए, ये जीव की वो ऊर्जा है, वो सही कार्य में नहीं लग रही, सही कार्य में लग। अगर कोई ये कहे कि इसके ये कंट्रोल हो गया, इसमें इसकी शरीर का कुछ नहीं, तो वो उसके अंदर वो उसको वीर शक्ति, उसकी अंदर की शक्ति खत्म हो गई।
जितने आप हाई लेवल के लोग देख होंगे, तो अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो दे मतलब उनको हाईली सेक्स ओरिएंटेड पाया गया, जिन्होंने जीवन में आविष्कार करिए, बहुत काम किए उनके अंदर, लेकिन उन्होंने उस पावर, संख्या बहुत कम होगी। हाँ हाँ, लेकिन उसके अंदर वो पावर बहुत थी और उसने उसको चैनलाइज राइट डायरेक्शन में किया। हाँ, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। मतलब एक एक ये होता है कि पानी खुला, जिसको हम कहते हैं बाढ़ आ गई, वो तहस नहस कर देती, और एक होता है कि उसको हमने डैम बना दिया, डैम बना दिया, डैम बनाकर, और जब तुम्हें जरूरत है जितने पानी की, एक तो उसमें बिजली जनरेट की, और खेती के लिए कितना पानी कब चाहिए उतना चैनलाइज करा, और वो ऊर्जा को आपने बांध लगा दी। यही है, उस ऊर्जा का होना कोई गलत नहीं है, पर उसका बांध प्रॉपर होना चाहिए, और उसको क्या वो समझ में आता, मतलब उसको ये जो उसके अंदर पावर है, ये उसको यूज जो है ना प्रॉपर चैनल से हो, चैनल। ये तो बाढ़ आ जाएगी। हाँ, नहीं तो बाढ़ आएगी। बता के मुकाबले। तो परिग्रह संज्ञा क्या है कि लोभ रूप के शाय मोहनी कर्म के उदय से संसार बंध के कारणों में आसक्ति पूर्वक सचित और अचित पदार्थों को ग्रहण व संग्रह की इच्छा, लालसा, परिग्रह संज्ञा कहलाती। मतलब हमने को किसी पदार्थ को देखकर, मतलब परिग्रह संज्ञा क्या है? परिग्रह संज्ञा ये नहीं है कि मेरे पास इतना सामान है, इतना ज्यादा ही नहीं, मैं फिर भी किसी चीज को देखता हूं आसक्ति पूर्वक, सचित हो, अचित हो, ग्रहण करने की, संग्रह करने की इच्छा, लालसा, परिग्रह, ये किसी की भी हो सकती है। देवों के पास इतना कुछ होता है पर फिर भी लालसा रहती है, उसकी अपनी देवियां इतनी होती हैं पर दूसरों की देवियों के पास जाने की इच्छा होती है। उसके पास इतना सब कुछ है, कुछ किसी बात की कमी नहीं है, जो चाहे वो पैदा कर सकता है, तब भी एक दूसरे की चीज उठा लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये क्या है कि ये उसके अंदर वो संज्ञा है, ग्रहण करने की, दूसरे की चीज ले लेनी की, अंदर अंदर मतलब आवश्यकता व उपयोग से अधिक वस्तुओं को संग्रह की इच्छा अथवा संग्रहित वस्तुओं में गृद्धता करना, मूर्छा या शक्ति करना, ज्यादा से ज्यादा। जिन वस्तुओं को हम अपनी नहीं देखते जानते, अब जिस वस्तु को हम अपनी नहीं जानते देखते, उनके लाभ हानि, जीवन मरण हमें किंचित मात्र सुख दुख नहीं होता। भाई हमारे पड़ोसी के यहाँ डेथ हुई है, किसका हुआ, थोड़ा सा आपको होगा दुख, ये पड़ोसी के जितना आपका लगाव है, पर दो चार शहर छोड़कर हो जाए, कोई अनजान व्यक्ति को हो जाए, आपको क्या लेने, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। किसी का सामान हो जाए, मकान जल गया, फैक्ट्री जल गई, आपसे कोई संबंध नहीं है, तो आपको वो फील नहीं होता। अब घटनाएं कितनी विदेशों में घटती है, कौन मारा जाता है, लेकिन अपने यहाँ का कोई मरता है तो आपको पता है, उसको जानते हो, दूसरा हो रहा है उसको क्या लेना देना। तो ये सारा जो है ना, ये हमारी आसक्ति, जो वस्तु में तो ग्रद्धता, मूर्छा, ये जो, और जो वस्तु मेरी है ही नहीं, वो चोरी हो गई, फट गई, खराब हो गई, तो नहीं है। और जब हमारे अंदर ये भाव आ गया, जब हम समझते हैं कि ये मेरी है, और फिर उस पर नुकसान होता है, कर दे, तो कैसी हालत होती है। जब जब जीव एक परमाणु का भी मालिक नहीं हो सकता, उसकी मालकियत उतनी नहीं है कि एक परमाणु भी अपने कर ले, तो उसका हकदार नहीं है, तो वो कितना कैसे करता है कि सारी दुनिया जैसे मेरी, ये मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा ये, अरे ये सारे पुद्गल हैं, तू तो एक परमाणु का भी हकदार नहीं है, कैसे कहता है मेरा? तू तेरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये बात जब तक अंदर नहीं आएगी, तब तक ये परिग्रह संज्ञा कैसे जाए? ज्यादा है आपके पास, ज्यादा धन है, इस परिवार में पैदा हुए, ठीक है, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, पर आपको ये नहीं है कि मैं ये ग्रहण करूं, इसका ग्रहण करूं, ऐसा नहीं, और बढ़ाऊं इसको, मेरा गुजारा ठीक हो रहा है। मतलब वो जो कबीर का दुआ है ना कि मतलब मेरे पास धन इतना ही आए कि साईं से इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जो आएगा वो गड़बड़ करेगा, और आजकल इस बात को कोई मानता नहीं। महाराज साहब, हाँ हाँ एक जी। प्रश्न है महाराज साहब, एक छोटा सा प्रश्न है। ये जो आप बता रहे हैं सारी संज्ञा, जैसे आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ये सब, इसके अंदर लोगों के अंदर वेरिएशन भी आता रहता है हाँ कि आता है, ये ओके सारे आएंगे लोगों के अंदर, क्या कहाँ किस गति से आया क्या, क्योंकि इसलिए ये संज्ञाएं जो हमने हैं, ये जहां जहां हम गए हैं, ये पर्टिकुलर संज्ञा, जैसे परिग्रह संज्ञा हम कहते हैं कि देवों के अंदर ये लालसा बनी रहती है, इतना कुछ है। देखिए, ना उन्होंने खाना बनाना, ना उन्होंने घर बनाना, ना कोई डेकोरेशन करनी, उनको विमान है, घर है, वो सारे बने बनाए, सब कुछ बना बनाया है। एक एक उसके देव की चार चार देवियां, तीन देवियां,
उनकी आयु में घटना बढ़ना नहीं है, कोई बीमार या डॉक्टर वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब विजुलाइज करके देखो, उनके ना बाल है ना बच्चे हैं, उनके शरीर पे बाल भी नहीं है, और वैसे भी बाल बच्चे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, शरीर पे बाल मतलब बाल बच्चे नहीं है उनके, हाँ। और उन्होंने कोई कार्य नहीं करना, कोई व्यवसाय नहीं करना। अब मुझे बताओ, घर बना बनाया मिला है, भूख लगती नहीं है, हाँ, और घर के अंदर कोई सफाई नहीं करनी, क्योंकि खाना नहीं खाते, कोई ऐसा नहीं है कि पेट साफ करना है, कोई गंदगी या डब्ल्यूसी चाहिए उसे, वो भी नहीं है घर में। अब ये सारी चीजें विजुलाइज करके देखो कि वो फिर करते क्या सारा दिन। अब जो उसमें सम्यकदर्शी है, वो तो अपना क्या है कि 20 तीर्थंकर महाविद्य में है, उनका जैसे जैसे काल में उनके सिस्टम में हो रहा है, वो अपने कोशिश जाते रहते हैं। फिर जहां जहां वो साधना कर रहे हैं या केवली हैं कहीं, मतलब अपना उनसे ज्ञान आदान प्रदान करते रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता। और कई जो है वो वहां पर कि ये इसकी ये उठा लूं चीज, ये कर लूं, इसकी ये देवी को उठा लिया जाए, इसको ऐसा कर लिया जाए, ये इसमें लगे, वो मिथ्या दृष्टि देवी। वहां पर भी चर्चाएं होती हैं, वहां पे जैसे स्वाध्याय होते हैं, वर्णन आता है कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ चर्चा हुई, तो भगवान मैंने उनको ऐसा बताया, क्या मैंने ठीक कहा? महावीर स्वामी को जब आया तो महावीर स्वामी ने कहा हाँ, आपने जो कहा वो ठीक है। अब मतलब वो चर्चा होती है, 26वें देवलोक वाले वो आते नहीं है क्योंकि बाद में, लेकिन वो मन से प्रश्न करते हैं और उनको उत्तर मिल जाता है वहीं पर ही। इसका मतलब उनके अंदर वो चर्चा तो चल रही है। तो यहां पर जितना ज्ञान आप आत्मसात कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, ये आपकी चर्चा का विषय बनेगा, चर्चा का विषय बनेगा। तो तभी एक जगह मैंने बात की थी, ये जो इस जीवन में आप कर रहे हो ना, ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर तो वहां होना है। जो कुछ अब कर रहे हैं ना, ये चीजें हम अपनी समझ से कर रहे हैं, इस सारे के परिणाम वहां आएंगे, और उस समय आप रियलाइज करोगे कि ये तो हम डिस्कस कर दिए, तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं पढ़ सकती थी। दुख होता है उनको कि मैंने, और फिर वो जो डिस्कशन करते हैं तो जो उसमें सही जवाब देता है, फिर वो उसको थोड़ा संशय हो जाए तो नीचे आकर केवलियों से शंकर से कंफर्म करता है। तो इसका मतलब है ज्ञान का महत्व, जितना ज्ञान आत्मसात कर लेंगे यहाँ पर, उतनी हमारी तो हम परिपक्व होंगे वहां पर। वहां भी उस देव का लोहा माना जाता है हाँ जी। कि ये जो बता रहा है इसकी बात ठीक है, बिल्कुल लाइफस्टाइल तो वही है ना, तर्क तो वही चलता है ना, लॉजिक या तर्क से उसको एक्सप्लेन, वो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं जी और तर्क करते हैं। अब यहाँ पे वो कुंड कौलिक के साथ हुआ ना, तो उसने आके कहा कि महावीर का ये जो है हाँ नियति के ऊपर, ऐसे जो- नियति के ऊपर, तो उसने कहा नहीं, तो फिर उसने कहा कि देव कैसे बने तुम? निरंतर हो गया। हाँ, और निरुत्तर हो गया। उसने कहा नहीं, मैं तो बनना था, बन गया। कहता है इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं किया क्या? तो फिर मुझे ये बताओ कि जो देव नहीं बने वो क्यों नहीं बने? अगर बिना पुरुषार्थ के आप देव बने हो, तो जो नहीं बने वो क्यों नहीं बने? देव को समझ आए कि बात ठीक कह रहा है, वो भाग्यवान है। जवाब हाँ, उसने नहीं बताया, महावीर उधर, महावीर को पता चल गया, केवलियों को तो मतलब तीर्थंकर को तो पता चल जाना। तब उन्होंने कुंड कौलिक जब उनसे गया, दर्शनार्थ गया, तो उन्होंने कहा तेरे तुम्हारे पास देव आया था और तुमने जो उत्तर दिया बहुत सही दिया, सही दिया। तो मतलब ये देखो ना, ये चर्चा, इसका मतलब हम ज्ञान को कितना हल्का समझ रहे हैं यहाँ पर, जबकि हमारे जीवन का सारा खेल ज्ञान से होना है। ये ज्ञान क्या है? क्योंकि हम अपनी जो आत्मा है, आत्मा में ज्ञान मेन चीज है, क्योंकि गलतियां ज्ञानता के कारण हो रही हैं। ज्ञान जितना प्राप्त करते जाते हैं उतना ही हम अज्ञानता से, ये सारे से दूर होते हैं। जब तक चीजों का पता नहीं होता तो हम संदेह करते, संशय करते हैं, भय होता है ऐसा ना हो जाए। जब हमें पता नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमारे अंदर भय खत्म हो जाएगा। अब ये क्लियर हो जाए कि अगर आहार नहीं भी लेता तो ठीक है, ये मेरी अंदर की ग्रहण करने की बात है, लेकिन मैं मर नहीं सकता। अगर मैं आहार नहीं लेता तो मैं इससे मर नहीं सकता, क्योंकि मेरा मरना, जीना मरना, ये आयुष कर्म के ऊपर है। आहार से सिर्फ है कि तेरा भाव है कि मैं कुछ लूं और नहीं मिल रहा, तो साइकोलॉजिकली तू अंदर जा रहा है। और अगर कोई ठीक है नहीं मिलता तो ना मिले, ठीक है। मांस खमन वाला करती है, तो एक एक दिन व्रत नहीं होता, मांस खमन वाला मांस खमन करता है, संकल्प करके वो उन्होंने कहता है नहीं खाना, बस। संतारा किया था, 80-85 दिन संतारा जल गया, बीमारी ठीक हो गई सारी। तो ये मतलब ये तो
बात सारी संकल्प शक्ति की है। संकल्प, हम वो संकल्प शक्ति को, वो संकल्प शक्ति कैसे आएगी? वो ज्ञान से आएगी। समझ में आ जाता है कि मुझे करना है, कुछ नहीं होगा मेरा। ये सारी संकल्प शक्ति बढ़ाने वाली बात है। जिन वस्तुओं को हम अपनी नहीं देखते, मतलब हम अगर मेरा किसी चीज, ये जीव मेरा है, अगर बच्चा भी है, कुछ भी है, पत्नी है, ये सब है, हम सह यात्रियां, ये मेरा कोई नहीं है, ये छूटने हैं। तो समय के अनुसार छूटने, मेरी मर्जी से ये आए नहीं और मेरी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? सह यात्री की तरह रहो ना, जितनी देर है सह यात्री की तरह रहो। उस दिन शिविर में हाँ। किसी का प्रश्न आया था, उनका बच्चा चला गया था। तो सह यात्री की तरह रहो। मतलब शिविर में बैठा है और मेरा बच्चा क्यों मतलब चला गया, क्या कारण है, मैंने कौन सा पाप किया? अरे तू शिविर कर रहा है, तू कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? शिविर के अंदर ये प्रश्न कर रहा है कि वो बच्चा चला गया, तेरा था ही नहीं। वैसे ये होता है, कई जगह वर्णन आता है कि अगर पेड़ कटवाए हों तो उसके कारण, हरे पेड़ का। हाँ, हरे हरे पेड़ कटवाना तभी कहेंगे, लकड़ी जो, वो तो फिर पेड़ नहीं होता ना, हाँ। वो तो लकड़ी होता। तो पेड़ को कटवाया हो तो कहते हैं कि उसका रिजल्ट आता है। संतान हाँ। अल्पायु कभी ले लेंगे ये भी 30। बच्चा कल भी बोलते हैं ना, हैं? बच्चा का भी तो। हैं? बच्चा कल भी तोड़ते हैं उसका वो पेड़ पेड़ जब कह दिया सारी बात आ गई ना, कच्चा फल तोड़ा। उसका छोटा पीछे मत है। वो थोड़ा घर में बच्चा, हाँ, वो अलग है, मतलब पेड़ सादा समझो ना कि पेड़ जाता है। गौतम परीक्षा में आती है सारी बात। हाँ, जिन, मतलब अपने को उन वस्तु मेरी नहीं है, वही दुख कम हो जाएगा जब हम सोचेंगे कि ये घर मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, ये नहीं, ये है सहयात्री, जब तक है सो है, और जब इनका जाने का समय, ये जाएंगे। मान लिया मैं कह रहा हूं, रहते रहते कोई लगाव हो जाता है, वो शोक कितना कि हाँ ये अच्छा नहीं हुआ, आपका थोड़ा मूड ऐसा हो जाएगा, पर उसमें रोने धोने वाली बात नहीं है, क्योंकि उससे कुछ आएगा नहीं। हाँ, वापस थोड़ा होने हाँ, वाला है। मतलब उसमें क्या कि मतलब क्या होगा कि आप अपना वर्तमान खराब कर लोगे और कर्म बांध लोगे नवी, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं कि प्रवचन पे ठीक टाइम पे जाते थे, एक दिन वो प्रवचन में लेट आए, लेट आए तो महाराज नोटिस करते हैं, तो कह भी देते हैं, प्रवचन खत्म हुआ, उन्होंने पूछा भाई श्रावक को कि आज आप लेट आए, क्या बात हुई? एक मेहमान आया, कहते हैं कोई, मेहमान का विदा करके। हाँ विदा करके आया, मेहमान आ गए थे, मेहमान को विदा कर दिया, और मतलब आवश्यक कार्य था, मेहमान विदा कर, वो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन महाराज को दूसरे लोगों से पता चला कि सुबह पत्नी का संस्कार करके आया ये, प्रवचन के अंदर 10-11 बजे प्रवचन था, सुबह उसने संस्कार कर दिया, मतलब संस्कार भी पहले कर दिया इसलिए कि मेरा प्रवचन होना, थोड़ा उसमें टाइम में फर्क पड़ गया, और संस्कार करने के बाद में वो प्रवचन में आ गया। अब देखो उसकी स्थिति, ये मतलब कहानी नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ है, ये घटना है, सच घटना है, घटना है। मतलब इतना इतना ज्यादा अंदर जो है ना, उस चीज को बड़ा सहज ले लिया कि भाई ठीक है, जीव चला गया, पत्नी चली चली। तो इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग का हो जाता है, तो शरीर आदि पर रूप अनुभव में आते हैं, तब उनमें सुख दुख राग द्वेष नहीं होता। यदि ये बात पूर्णतः समझ में आती हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर को जानने वाला हूं, अगर ये बात समझ में आती है, संपत्ति का होना और ना होना दोनों में अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि संपत्ति का दिमाग में होना और दिमाग में ना होना। भाई संपत्ति आई है, आ गई है, वो दिमाग में होती है ना, तो उस दिमाग में नहीं आनी चाहिए संपत्ति। अगर संपत्ति दिमाग में आ गई ना, तो सातवें नरक में जाए, और संपत्ति दिमाग से निकल गई तो सातवें गुण स्थान के ऊपर निकल जाए। तो अंतर केवल इतना ही है कि संपत्ति का दिमाग में होना और दिमाग में, क्योंकि बहुत संपत्ति है, भगवान के 10वें श्रावक इतनी संपत्ति, लेकिन उससे वो जुड़े नहीं हुए थे। हाँ, भाई ऐसा कर ली। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में पाया जाता है, इसलिए तब तक परिग्रह संज्ञा विद्यमान रहती है, इसके पश्चात 10वें गुण स्थान तक ये लोभ जो है ना, परिग्रह संज्ञा रहे। क्रोध संज्ञा है, क्रोध रूप कषाय मोहनी कर्म के उदय से आवेग का आना,
आवेश में भर जाना, ऊंची आवाज में बोलना, मुंह का सूखना, आंखें लाल हो जाना, कांपना, संतुलन का नष्ट हो जाना आदि क्रियाएं क्रोध संज्ञा की द्योतक हैं। क्रोध संज्ञा में जीव की क्रूरता की प्रकृति होती है, इससे स्नेह एवं प्रीति का नाश होता है, इससे उपशम से जीता जा सकता है। क्रोध का शरीर में स्थान कपाल है, ये माथा कपाल है। क्रोध का आवर्त खरावर्त है, इसको खरावर्त कहते हैं कि नीचे से ऊपर उठता है। छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, वो लगी वो चुभी और दिमाग चलता है और ओवर थिंकिंग चलती है, ऐसा ना हो, ऐसा करे, ये ऐसा ना कर दे मेरा, ऐसा ना कर दे। वो घूमते घूमते ऊपर आकर महाराज ने, गुरुदेव ने, मैं मुख वस्त्र का लाया था, श्रावक से बढ़िया थी और इन्होंने रख ली। ये इतनी सी बात है ना, ये नीचे खराबत नहीं। अब वो कोचरी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, कल को मेरे शिष्य होंगे, ये शिष्य भी ले लेंगे, ऐसे तो मुझे ये पनपने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। अब वो क्या हो रहा है, ये खराब रहता है। ये नीचे से वो छोटा शुरू हुआ और ये बवंडर की तरह जाता है। खराबत में उल्टा होता है, अंदर गहरे गहरे में जाता है, गहरे में खराब। ऊपर से कम हाँ, होता है। ऊपर से बात चली और करते करते और गहरे में चला गया, अंदर आ गया। और इतना गहरे में गया कि शाम को उसको वहां से मात्रा के लिए रात को निकला, तो उसने कहा, "इस गुरु का तो गला ही दबा देना चाहिए, ये तो मेरे शिष्य भी ले लेगा, मेरा ये भी उसने लिया क्या, मुंहपत्ती रख लिया, मुख वस्त्र का रख ली थी। वहां से शुरू हुई बात। इसको हम कहते हैं, आज की भाषा में कहते हैं ओवर थिंकिंग। किसी चीज को इतना एक्स्ट्रापोलेट कर देना, इतना सोचे जाना करते करते, ये ना हो जाए, ये ना, ये मेरा ऐसा ना कर दे, ऐसा ना कर दे, बस बिना बात के, जिसको कहते हैं ना बात का पतंगड़ बनना। हाँ, बात। दूसरा युक्ति है मान संज्ञा। मान संज्ञा में मान रूप कषाय मोहनी कर्म के उदय से जीव के अहंकार, अभिमान आदि रूप परिणामों की मान संज्ञा की। इसमें ये उल्टा होता है कि ये जो है मान संज्ञा, ये ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। हाँ, मान संज्ञा, मान विनय में क्षमा का करते हुए, ये ऊपर, मतलब ये जो है ना, हाँ हाँ, ये जो है ना ऊपर, ये यहां से उन्नता व्रत, जैसे वो होता है ना, आता है टॉर्नेडो, ये अंदर, ये हमारे अंदर शरीर के टॉर्नेडो हैं। मतलब नीचे से शुरू होता होता मान, फिर चढ़ता, फिर एकदम मान, फिर संज्ञा आ जाती है ना। मतलब कुछ प्रॉब्लम थी नहीं कि भी हार हाथी भाइयों को पिता ने दिए, वो उसको समझ है इतनी कि वो पिता ने दिए हैं तो मुझे राज्य दिया है, तो उसको समझ है सारी। अब क्या हुआ, वो बात कैसे हुई, उसकी मान संज्ञा को पुष्ट करना पड़ा। पत्नी कहती है, मौज तो वो कर रहे हैं, राजा कर रहे हो, आप सारा तो, आपको तो राज दे दिया, सारी सिरदर्दियां तो आपके सिर डाल दी, और वो हार हाथी से वो मजे कर रहे हैं। सारी प्रजा के अंदर ये बात हो रही कि ये दोनों हल बिहल जो है ये मौज कर रहे हैं। अब बात का क्या हुआ, अब उसका मान जागृत कर, तू राजा, ये सारी चीजें जो है ये तेरे हक में, जितनी बढ़िया चीजें इस राज्य में है वो तेरी होनी चाहिए। सुख तू ज्यादा भोगे, भोग वो रहे हैं ज्यादा। अब यहां आ गया कि मैं ये, अब उस मान संज्ञा ने, अब कितना बड़ा मान संज्ञा, जबकि वो पहले समझा रहा था, पत्नी को समझा रहा था कि भाई ये उन्होंने पिता ने डिवीजन किया है और मुझे तो राज्य दे दिया, तो ठीक है, वो उनको रहने दो, अपने को क्या लेना देना। लेकिन जब बात बार बार चोट करी, अब उस मान जागृत कर, मान जा, अब मान हो गया कि देख, और फट से वो भाग गए। तो चेतक राजा को लिखा, और फिर ये लिख दिया, साथ में वार्निंग दे दी, नाना है, ये भी नहीं सोचा। अब मान वहां तक पहुंच गया, कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया मान। और हुआ कि ठीक है, युद्ध जितना मर्जी हो जाए, 1,80,00,000 लोग मर गए इसके लिए। ये किसके लिए, इसके लिए, मान के। ये एक बार बिल्कुल समझ ठीक थी उसको, ये नहीं पागल थोड़ी था। भगवान का श्रावक, महावीर का अच्छा श्रावक था, लेकिन बस दिमाग बुद्धि फिर गई। मतलब मान का आव्रत, उन्नता व्रत, जिससे ये अपने शास्त्रों में वर्ड आते हैं, उन्नता व्रत, खरा व्रत वगैरह, जिससे प्रेरित मनोदशा पहाड़ की चोटी को भाव में उड़ा ले जाने वाली हवा। मतलब है कि ऊपर पहाड़ तक, ऊपर तक जाकर और उसको उड़ा के ले जाऊं टॉर्नेडो की तरह। मतलब ये हमारे, ये मान के अंदर है। मान के, मान के शाय से ऐसा। माया संज्ञा क्या है, माया संज्ञा क्या है कि इसको हम कहते हैं गूढ़ाव्रत। जैसे आंतें होती ना हमारी पेट, तो माया संज्ञा का, माया रूप के शाय मोहनी कर्म के उदय से बुरे भाव कर दूसरों को ठगना, झूठ बोलना आदि माया संज्ञा। माया संज्ञा में वक्रता की प्रकृति होती है, ऋजुता और भद्रता का नाश होता है।
इसे सत्यता व सरलता के व्यवहार से जीता। माया गूढ़ावृत के सदृश है, इसमें मन घुमावदार है, उसके विचार गूढ़ होते हैं, वह विचारों तथ्यों को छुपाए रखता है और रहस्य समझ नहीं आता। दूसरे को पेश तो कुछ करता है, अंदर भाव कुछ और चल रहे होते हैं, अंदर भाव कुछ चल रहे हैं। ये तो माया ही है, हाँ, अंदर और बाहर। कह कुछ रहा है और करना कुछ है। तो ये क्या, ये माया संज्ञा। लोभ संज्ञा क्या है? कि लोभ संज्ञा है कि लोभ रूपी कषाय मोहनी कर्म के उदय से सचित अचित और मिष्ट पदार्थों को प्राप्त करने का लालसा लोभ संज्ञा। लोभ संज्ञा में स्वार्थ की प्रकृति होती है, इससे सभी सद्गुणों का नाश होता है। इसे निर्लोभता एवं संतोष से जीता जाता है। अब जब तक संतोष नहीं है, निर्लोभता, तो मतलब निर्लोभता संतोष नहीं है, तो वो उसको ऐसा लगेगा कि उसको मैं ये भी प्राप्त करूं, ये भी छीन लूं, ये भी, उसका लोभ संज्ञा के मतलब उसको देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन आएगी नहीं। मतलब वो 99 के चक्कर में जो फंस जाता है, वो एक जोड़कर ये 100 का नोट बन जाएगा, वो कभी 100 का नहीं बनता। फिर 999 हो जाएंगे, 1000 हो जाएगा, फिर ये होता है, वो बढ़ता ही जाता। तो ये क्या है कि लोभ संज्ञा क्या है। और यहां तक कि 7 खंड का राज्य मिल गया, और तब भी ये आया 6 खंड का, और 6 खंड का 7वां खंड लेना है, 7वां खंड लेना है। सो घूम, हाँ, मतलब ये देखो ना, ये किसरे दिमाग में आया, कोई पागल थोड़ी थे, पर वो उस टाइम ऐसी संज्ञा जागृत हो गई प्राप्त करने की। और वो ये संज्ञाएं जो है ना, ये आवृत करते हैं, ये चक्रकार है। कई बार आपकी ऐसी बात आपके दिमाग में घर कर जाती है, आप उसको भूलना चाहते हैं, आपकी समझ ये कह रही है कि छोड़ परे इस बात को, वो लौट के फिर आती 5 मिनट बाद, फिर आप सोचते हो कि मैं भूल जाऊं इस बात को, फिर आती है। इसलिए आवृत, ये चक्रावृत ऐसे चलते हैं कि निकलने की कोशिश करें तो निकल नहीं सकते। उसको भुलाने से नहीं है, उसको उसको आप संतोष ले आओ अपने अंदर। तो मतलब इसको फिर कैसे मैनेज किया जाए? इसको यह है संतोष कि मतलब मैं किसी, जो मुझे मेरे, देखिए एक बात सीधी है, लोभ क्यों हो, जो कुछ मुझे मिलना है, मेरे पुण्य कर्म से आना है, वो मुझे मिल जाना है, कोई ले नहीं सकता। और जो मुझे नहीं मिलना वो नहीं, इतना स्वीकार भाव हो जाए, इतना संतोष अंदर हो जाए कि मुझे इस जीवन में क्या क्या मिला है। मैं कहता हूं, अगर आप ये देखते हैं कि आपको क्या नहीं मिला, उसके ऊपर ध्यान है, कि क्या मिला उस पर ध्यान है। कि हम सबसे पहले ये है कि हम मनुष्य बन गए। इन जीवों में इतने एकेंद्री बेंद्री सबको देखो, कीड़े मकोड़े सब देखो, उसमें मैं मनुष्य, मैं त्रिअंश नहीं बना, मैं नारक नहीं बना, देव नहीं बना। अब उसके बाद में जब मनुष्य बन गया हूं तो मेरी सारी इंद्रियां, हाथ पैर ठीक है, आर्य क्षेत्र है, धर्म सही मिल गया, बुद्धि ठीक है, माता पिता ठीक है, एजुकेशन ठीक है। अब जो मिला मिले को देखेंगे तो आपको संतोष आएगा। अगर आप दूसरी तरफ से चलते हो, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसका ऐसे है, मेरा ऐसे है, अभाव नजर आएगा, आप नीचे गिरते जाओगे। आप अपने आप को इतना गरीब समझने लगोगे। मतलब आपको अभाव ही ना नजर आए अपने अंदर, तो आप इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। कि आपको किसी चीज की कमी नहीं नजर आ रही, आप संतुष्ट है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, हमें ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे साथी मिल गए, ऐसे लोग मिल गए सारे, तो हम बड़े सेटिस्फाइड है। स्वीकार भाव है, सारा आनंद है जीवन में, बड़ा अच्छा समय निकल रहा है जिंदगी का, और अच्छे हम करते हैं। अगर वो नहीं जो मिली चीजें, अब ये सारी चीजें तो नहीं मिली, जो नहीं मिली अगर उस पर ध्यान जाता है, फिर वो गड़बड़, इस गड़बड़। अब एग्जाम्पल देते हैं ना, कि घर में पत्नी है उसकी, लेकिन उसकी दृष्टि कहां जा रही है, पड़ोसन की। उसको मतलब यह है, उसका अपने घर में सब कुछ है, पर दूसरे की दृष्टि दूसरे पे जाती। संतुष्टि का, अगर वो अपने घर में है तो ठीक है, जिस तरह भी रह रहे। जितने भी सब हुए हैं, सबके पास क्या नहीं था। इतनी रानियां उसकी जात की, खंड वाले की, वो द्रौपदी को उठा के ले, द्रौपदी को उठा के, ये क्या है दिमाग, पता नहीं कितनी, 500 कितनी उसकी रानियां थी, जो भी था, 700 रानियां, 700 रानियां। सिर्फ किसी ने, वो नारद जी ने ये कह दिया कि तेरे ये 700 तो उसके तो पैर के बराबर भी नहीं है जो द्रौपदी, अब इतनी सी बात कह दी। अब उसको सारा अभाव नजर आने लग गया कि ये तो सब जो है, ये तो किसी काम नहीं, वो उसको उठा के लाना। बस ये बात, ये है अभाव, क्रिएट कर दिया गया।
आपकी दृष्टि वहां गई। अगर आप अभाव देखें तो आपसे बड़ा कोई अमीर ही नहीं है अगर आपको अभाव नहीं नजर आ रहा कि सब कुछ मेरे पास है। हो गया, 1 मिनट नहीं। ऐसे लोग जो है ना अमीषा व्रत, जैसे वो क्या होता है कि मांस का टुकड़ा, अमीषा व्रत किसे कहते हैं, अमीश कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को कहते हैं ना अमीष। तो उसमें वो सड़क पे पड़ा हुआ है, वो एक पक्षी चील मान लो ले लो, और ट्रैफिक चल रहा है, उसको पीस नजर आ गया ऊपर से, दृष्टि बहुत तेज होती है, वो उड़कर उसको उठाना चाहती है और अपने आप को ट्रैफिक से बचाना भी चाहती है। फिर वो डायरेक्शन होती है चारों तरफ से घूमकर, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या कि मुझे ये प्राप्त करना है। मतलब उसको, अलाउद्दीन खिलजी को ये नजर आ गया कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है, पूरा चित्तौड़ घेर लिया उसने, घेर लिया और उसको, और अल्टीमेटली जो है मतलब ये मतलब देखो कहाँ दृष्टि कहाँ जाती है, कितना अभाव नजर आ गया उसको। इसके लिए युद्ध, इसके लिए कितना भी कुछ लग जाएगी सारा, ये अभाव नजर आ, ये चीज संतुष्टि नहीं होती कि हमें इंद्रप्रस्थ मिल गया, अरे 5 गांव इनको देकर ये अपना मस्त रहे और मेरे 5 गांवों से मुझे क्या होता है, मेरे इतने सैकड़ों गांवों में मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, सुई की नोक की जगह नहीं दूंगा, सब कुछ दे दिया। स्वीकार भाव जो रखेगा ना, मतलब चीजें जो आपको मिली है जीवन के अंदर, जो कुछ आपको मिला, जैसा रंग रूप पैसा धन जो सिद्धि जो कुछ मिला, आप समझो आपके कर्मों के अनुसार बेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मिली है, बिना मांगे मिली। आपने मांगी होती शायद ये नहीं मांगते हैं। जो आपको मिल गया, मान लीजिए यहां तक संयम भी ले लो, संयम भी ले लो, आप अपने जीवन में संयम मांगते क्या, पर आपको संयम मिल गया। बिन मांगे ज्यादा मिलता है, बिन मांगे मोती मिले। इसका मतलब जो हमें मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है उसको स्वीकार भाव से लो, स्वीकार भाव से। और जो मेरा कोटा इतना ही था, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे उतना मिल गया है, मुझे क्या लेना देना किसके पास क्या, मैं इसी में आनंद में हूं, बस इतनी सी बात से जीवन सुखी हो गया, और नहीं तो दुखी है। मथे वंदना महाराज जी। हाँ जी, मथे वंदना में गुरुदेव। हाँ मते जी। वंदना महाराज जी। मथे वंदना गुरु। मते वंदना महाराज जी। सुख शांता महाराज जी। नमो हरिहरनाम, नमो सिद्धानम, नमो हरिहरनाम, नमो छाया, नमो सौषाम कतारि मंगल हरिहरनाम मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल वेदी पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहरता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम वेदी पनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं भवत्यामि हरिहन्ते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवत्यामि साहु शरणं भवत्यामि वेदी पनतं धम्मं शरणं भवत्यामि चार शरण मंगल करने सदा है। बहुत कृपा। मते वंदना महाराज जी।